नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, कक्षा 12वीं के प्रिय छात्रों को मेरा प्रणाम और मेरे चैनल एनएल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण प्रश्न, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। पहला अंतर आप देख रहे हैं, मानव मन के अंदर पहले लिखेंगे स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। 2 कॉलम बनाएंगे, क्रमांक डालेंगे। पहला लिखेंगे, पहले पॉइंट में उसकी परिभाषा आना चाहिए। परिभाषा से मतलब उसका परिचय, ये क्या कह रहा है प्रश्न। तो स्थायी भाव किसे कहते हैं और संचारी भाव किसे कहते हैं। तो स्थायी भाव जैसे कि नाम से स्पष्ट है, नाम में ही परिभाषा छुपी हुई है। मानव मन के अंदर जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। और संचारी भाव किन्हें कहते हैं, मानव मन के अंदर जो भाव कुछ समय रहकर विलीन हो जाते हैं उन्हें संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। इसका 2 नाम है, संचारी भाव को हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, है ना। तो मानव मन के अंदर जो भाव कुछ समय रहकर विलीन हो जाते हैं, विलीन यानी कि नष्ट हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, उन्हें संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। दूसरा अंतर देखिए, स्थायी भाव उद्दीपन के प्रभाव से उद्दीप्त होते हैं, है ना। स्थायी भाव उद्दीपन के प्रभाव से उद्दीप्त होते हैं। और संचारी भाव स्थायी भाव के विकास में सहायक होते हैं, यानी कि स्थायी भाव संचारी भाव के विकास में सहायक होते हैं, यानी इसका डेवलपमेंट करने में हेल्पर होते हैं, है ना। संचारी भाव स्थायी भाव के विकास में सहायक होते हैं। तीसरा हम देख रहे हैं, स्थायी भावों की संख्या 10 है किंतु अब 9 है। क्यों? क्योंकि एक 10वां रस हटा दिया गया है, इसलिए स्थायी भावों की संख्या अब 9 बची है। चूँकि जब रसी 9 है तो स्थायी भाव भी 9 होंगे, चूँकि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। अब इधर देखो, संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है ना, 33। चौथा उदाहरण लिखा है हमने, जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, वीर का उत्साह होता है, करुण का शोक होता है, अद्भुत का विस्मय होता है ना। और रौद्र का क्रोध होता है, विवत्स का जुगुप्सा होता है या घृणा होता है। और इधर संचारी भाव जो 33 माने गए उनमें से 2 मैंने बताया यहाँ पर, मोह, जड़ता, निर्वेद, और भी हैं बहुत सारे, है ना। इसके बाद नीचे आ जाइए आप, गद्य की विधाएं। जो गद्य की विधाएं आती है, इनमें से एक प्रश्न 4 नंबर का पक्का आता है, जैसे नाटक एकांकी में अंतर, रेखा चित्र संस्मरण में अंतर, कहानी उपन्यास में अंतर, है ना। इसके बाद में आत्मकथा जीवनी में अंतर, ये भी मैं करवाऊंगा। पहले मैं बता रहा हूँ आपको गद्य की विधाएं कितनी होती। तो ये एक ट्रिक से मैंने बताया दोस्तों। यहाँ पे देखो, एक निया नाउरे संजी डारी शन आलो पाई, है ना। एक निया नाउरे संजी डारी, एक निया नाउरे संजी डारी शन आलो पाई। तो यहाँ पे देखो, ट्रिक्स से मैंने बहुत सिंपल हो जाएगा आपको याद करना। जैसे ए से बना एकांकी, का से बना कहानी, आ से बना आत्मकथा, ना से बना नाटक, ऊ से बना उपन्यास, रे से बना रेखाचित्र, सन से बना है संस्मरण, जी से बना है जीवनी, डा से बना है डायरी, और री से बना है रिपोर्टाज। और 11वां जो है वापस सन आ रहा है, सम। तो इसमें सम का मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों, तो थोड़ा बताएंगे बाद में। फिर देखो आलोचना का, यहाँ पे देखो आप, आलोचना जैसे कि आ से आलोचना, फिर लो से लोक साहित्य, और पा से पत्र साहित्य, और ई से फिर आ जाएगा, ई से एक और आता है इसमें, है ना। तो ऐसे करके 14-15 हमारी जो है गद्य की विधाएं हैं। तो इससे बहुत ही आसान हो सकता है। और 2020 के एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं, तनाव में बिल्कुल नहीं आए। मैं एक ऐसा टीचर हूं जो विद्यार्थियों को तनाव से मुक्त कर देता हूं। और पढ़ाई में अपने को जो है बहुत ही सरलता से पढ़ना है, बहुत ही स्वाभाविक तरीके से अपने को पढ़ना है, ताकि अपने को तनाव बिल्कुल ना लें। चूँकि आप समझ ही रहे हैं, लॉकडाउन का वर्ष है, तो पेपर बहुत ही सिंपली आएंगे, इजी आएंगे। बस आपकी मेहनत में सरलता होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।